मरी में एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया और पूरा दुनिया को पता है कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हूँ और उसके बाद मैं पॉलिटिशियन हूँ। पॉलिटिशियन भी बहैसियत पाकिस्तानी हमारा हक है, चाहे जिस पार्टी से भी हो। और ये प्रोजेक्ट 2010 में मैंने प्रॉपर्टी लिए हैं, वो पैसे भी मैं बैंक के थ्रू मुत्तहिदा अमारात से ट्रांसफ़र किया है। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि वाई टाइम पाकिस्तान में नून लीग का जो हथकंडे है वो पूरा मरी पे बैन लगाया था कि नो कंस्ट्रक्शन। फिर मैंने और साथ कुछ और इन्वेस्टर थे, हमने हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। 6 साल मुसलसल तवील जदोजहद के बाद हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया कि ये अपना जायदाद है, अपना ज़ाती मलकियत है, बायलास के मुताबिक इसको इजाज़त दी जाए। लिहाजा उसके बावजूद भी हमने जब नक्शे वगैरह जमे किए हैं तो ऑफिस में रखा, 4 साल वो रखे थे, कोई वो नहीं मिला इजाज़त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फजल करम से वक्त आ गया, वक्त का तकाजा था कि इमरान खान के जब हुकूमत आई तो उसमें उसने बायलास के मुताबिक तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और जो मुकामी लोग हैं उसके लिए इजाज़त जारी किया। तो उसके बाद 2020 बायलास के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मरी वो हम के लिए इजाज़त और अप्रूवल लेटर जारी किया और उसका तफसील मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे पास जनाब, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है एशले कॉटेज। ये बिल्कुल मरियम नवाज़ उसके बेटी और दामाद के सामने है, प्रॉपर्टी के सामने, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 कनाल पे मुश्तमिल हमारा जायदाद है। मैं उसका 100% ओनर हूँ। मेरे पास तमाम यूनिसी मौजूद है, हाईवे डिपार्टमेंट मरी, यूनिसी फॉरेस्ट, यूनिसी 1122 रेस्को मरी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये सबसे बड़ा यूनिसी है मेरे ख्याल में, बहुत लोग इनके पास नहीं है जनाब। इसके लिए मैंने $4 मिलियन दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया और इसका तमाम सर्टिफिकेट, APR क्लियरेंस, तमाम सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है। जब मैंने प्रोजेक्ट का आगाज़ किया तो 2022 तक मुकम्मल मैंने तकरीबन स्ट्रक्चर मुकम्मल किया और हर स्ट्रक्चर पे TMA आ रहा था और चेक कर रहा था कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है। आप यकीन करें, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है TMA ऑफिस में। ये लोग ने जब तगुती कौतों के ज़रिए इमरान खान को जब हटाया तो सुबह सवेरे आके हमारा प्रोजेक्ट को सेल किया। मैंने बोला क्यों? बोलते पता नहीं है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है। मैंने बोला क्या, कौन सा ऊपर से ऑर्डर है? अल्लाह से ऑर्डर है? किस से ऑर्डर है बताओ? वो बोलते हैं सेनेटर साहब हम मजबूर है, आपके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन ऊपर से मरियम नवाज़ का ऑर्डर है कि इस प्रोजेक्ट को सेल करें। तो मैंने बोला नोटिस ज़रा दे दें मुझे। नोटिस नहीं दिया। मैंने खुद अपना जो चौकीदार है उसको मैंने बोला ये सील जो है तोड़ो। क्या किसी बाप का कानून है या जो हमारा पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके मुताबिक चलना चाहिए। उसके बाद जनाब तंग शुरू किया, तंग करना। जो हमारा ऊपर फ्लोर, 4th फ्लोर का जो पिलर था उस पर वो लोगों ने स्टे लिया कि भाई आप ना करें, और स्टे मैंने नीचे कोर्ट से खारिज कर दिया। उसके बाद मुसलसल
मेरा एक दोस्त था, जुनैद अब्बासी नाम है, और उसका वालिद साहब नवाज शरीफ के साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, मैं इसलिए नाम ले लेता हूं ताकि पूरा रिकॉर्ड पे आ जाए कि ये हमारे साथ क्यों जुल्म कर रहा है। वो उससे साबित है कि ये पीटीआई का सेनेटर है, तो इसलिए किसी तरीके से भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये हमारे घर के सामने जो बना रहा है, ये बाद में ये होटल है हमारा, ये डिस्टर्ब करेगा, हमारा ये डिस्टर्ब करेगा। हालांकि हमारा जो टॉप फ्लोर है वो बुर्ज वाल के बराबर नहीं है, उसका हाइट बहुत ऊपर है। और इसने ये भी कहा कि अगर अल्लाह ने चांस दिया दोबारा हमारा गवर्नमेंट आई तो मैं इसको डिमोलिश करूंगा। तो उसने बोला इसका अप्रूवल है, बोलते हम अप्रूवल वगैरह का परवाह नहीं करते हैं। तो जनाब ये रियल स्टोरी है, और हमारा बिल्डिंग पे जो बड़ा ऑपरेशन से पहले 35 बार ऑपरेशन हुई, और उसका तमाम रिकॉर्ड टीएमए ऑफिस में मौजूद है। आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं बहैसियत एक ओवरसीज पाकिस्तानी, और मैं स्पेशली और सीज पाकिस्तानियों के लिए पैगाम जारी करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि जनाब ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, और पूरा पाकिस्तान को, इदारों को ये पता है कि बाहर का जो रेमिटेंसी आता है उसी की वजह से पाकिस्तान पूरा मुल्क चलता है। और आज एक बेहैसियत और सिर्फ पाकिस्तानी ताजिर हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए जगह नहीं है। तो जनाब मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो मरियम का चचा है। मैं समझता हूं कि फॉर्म 47 के जरिए वो बेटा है, लेकिन कम से कम वजीर आजम है। मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून सबके लिए यकसा बराबर है। और इसके अलावा मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं, हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तमाम अदालतों से, और स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, और हमारे जितने इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, DGSPR साहब से, कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ, हम कानूनी लोग हैं, हमको इंसाफ चाहिए। और इंसाफ किस तरह चाहिए? एक जॉइंट कमेटी मुकर्रर करे और साफ और शफाफ इंक्वायरी करे। 2020 से लेकर एक कतीर इन्वेस्टमेंट $4 मिलियन, 3 साल ये जुल्म जबर से हमारे ऊपर स्टे लगाया, उसका भी हिसाब किताब करे। और 35 ऑपरेशन एक लीगल बिल्डिंग पे, उसका भी हिसाब किताब करना चाहिए। और आज 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया कि औरंगजेब खान का बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर कानूनी है, लिहाजा इसको डिमोलिश ना किया जाए। और उसने लोअर कोर्ट, मरी कोर्ट भेजा, और जज के ऊपर बहुत प्रेशर था कि आप इस फैसले को डिसमिस करें। लेकिन मैं वो जज साहब, क्या नाम है, अख्तर उमर नवाज साहब, जवाद हसन साहब का फैसला है। उमर नवाज साहब को मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि उसने मुसलसल 3 घंटे हेयरिंग किया। और ये इतना मशहूर केस है कि मरी का तमाम ताजिर, लोकल होटल एसोसिएशन और लोकल जितना वकला था, चैम्बर में जगह नहीं मिल रहा था।
3 घंटे तवील अरसे के बाद जज साहब ने कहा कि मैं अनाउंसमेंट करूं अभी या कल सुबह। तो मरियम नवाज के वकील ने भी कहा और हमारा वकील ने भी कहा कि अभी आप अनाउंसमेंट करें। जब फैसला आया तो उसमें फैसले में इसने लिखा कि बिल्कुल ये कानूनी बिल्डिंग है और जो हाई कोर्ट का फैसला है वो 100% दुरुस्त है, आप इसको बिल्कुल डिमोलिश नहीं कर सकते। जब ये फैसला आया तो आज को पता है आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, तो वकील ने मरियम नवाज को सेंड किया मरी से, और मरियम नवाज ने कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक साहब जो गुलाम है, कमिश्नर का काम है कि आप कानून को फॉलो करें, आप आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें। लेकिन मैं इस तरह लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने तमाशी कत्ल कर दिया, लेकिन कत्ल करने के बाद इसका बोझ आमिर खटक, कमिश्नर पिंडी, देसी मरी जहर अब्बास शराजी, एसी मरी, चीफ ऑफिसर और तमाम उधर का जो पुलिस है उसने नाजायज़ इस्तेमाल किया, और तमाम टीमें का जितना स्टाफ है, इंस्पेक्टर है, उसको ऑर्डर दिया गया कि आप इस बिल्डिंग को डिमोलिश करें। सुनने में आ रहा था कि उसने बोला कि उसको स्टे दिया, कानूनी है, बोलते हैं कानून वगैरह छोड़ो, डिमोलिश करें। फिर देखते हैं कानून को भी और जो बैलाज है उसको भी आप स्टार्ट कर ले। पूरा मरी वाला भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पूरा मरी भी इस बात का गवाह है। शाम को 7 बजे बारिश बरस रही थी, उसके बावजूद ने इसने 5-6 मशीन हुकूमत का रात के अंधेरे में बुला लिया और हमारे बिल्डिंग पे उसने ऑपरेशन जारी किया। और माशाल्लाह वो इतना मजबूत बिल्डिंग है, पूरा मरी को पता है, और ये एक वाहिद बिल्डिंग है कि 200 गाड़ी का पार्किंग, कार पार्किंग मौजूद थी, और माशाल्लाह 8 कनाल पे मुश्तमिल लॉन है। तो मरियम नवाज से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जनाब, फिर उसने जब डिमोलिश शुरू किया तो वो इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन है कि वो जखमर के ज़रिए नहीं टूटता था, तो वो पिलरों में सुराख करके ब्लास्टिंग किया। ये जुल्म का इंतहा आप देख ले, तमाम वीडियोस मौजूद है। और मैं तमाम इंडिया को अपील करता हूँ कि आपको हम पूरा बाइलाज से लेकर एक एक चीज़ का सर्टिफिकेट, नक्शा, और मैं मज़े का बात बताऊँ, मैंने 52,762 स्क्वायर फुट नक्शा पास किया, और इस वक्त जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया वो है 48,000। उसके बावजूद भी उसने हमारा बिल्डिंग करा दिया, और अभी भी कंटिन्यू 5-6 मशीनें लगातार लगे हैं और बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि 1 महीने में भी डिमोलिश नहीं होगा, क्योंकि फ़िलहाल तो हमारे पास अप्रूवल 3 मंजिल का था, लेकिन मैंने फ्यूचर प्लान बना के 12 मंजिल का बुनियाद और राफ्ट मैंने बनाया, इसलिए कि कल जब दोबारा इलाज आएगा तो ताकि हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो। और मैं एक मज़े का बात बताऊं, जब सुबह बिल आया मरी कोर्ट से, तो उसने बोला कि जनाब स्टे है और अप्रूवल बिंड है गया, जज साहब का ऑर्डर है कि आप ऑपरेशन को स्टॉप करें, स्टॉप द ऑपरेशन। तो जनाब
मरी इंतज़ामिया ने क्या कहा कि हम अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे, और उसका बाकायदा स्टेटमेंट मौजूद है। तो मुझे यह बताए कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को किसने इख्तियार दिया कि आप अपना ज़ाती मिल्कियत और बाइलास अप्रूवल बिल्डिंग को मस्मार करें। और मैं ये भी बता दूं, टिकटॉक और वज़ीर आला, मेरे ख्याल में आपने तारीख नहीं पढ़ी। 3 बार आपका पापा वज़ीर आज़म रहा और 3 बार वो नाअहल हो चुके हैं, और आज आपने जो कदम उठाया ये हम आराम से बैठे। और मैं एक और बात भी बताऊं, मैं ऑपरेशन स्टार्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया जानबूझ करके, इसलिए कि आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी का बिल्डिंग डिमोलिश करें, आप मशीयत का कत्ल करें, तो इंशाअल्लाह इसका जवाब जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, सदर पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तमाम अदालतों से और हमारा रियासत से इस पे जल्दी एक्शन ले ले। और मैं भरपूर इत्मीनादी हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे जल्दी इंसाफ मिलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक साफ शिफाफ कमेटी मुकर्रर करे और इस पे फैसला करे, क्योंकि ये हमारा बिल्डिंग नहीं था, ये तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों का बिल्डिंग है, ये तमाम पाकिस्तानियों गरीब अवाम का बिल्डिंग है। आज आपको ये भी पता है कि इस मुल्क में एक क्लास 4 का नौकरी नहीं मिल रहा है, और हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, एक नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल बनाया पंजाब में, और हमारा इधर दूसरा प्रोजेक्ट था, हम पेशावर में बनाया, हंगू में, हम हर जगह में इन्वेस्टमेंट किया अपना लोगों के लिए, ताकि उसको रोजगार मिल सके। और आज हमारे खूबसूरत जवान इधर से डिग्री लेके और वो नौकरी के पीछे बाहर ममालिक समंदर के जरिए जाते हैं, कितना मरतबा डूब गए समंदर में, और आज जब हम अपना बाहर से पैसे लेके आते हैं तो हमारे साथ ऐसा सलूक होता है। ये बिल्कुल बैंक रोड है और हम फ्रंट कमर्शियल जगह पे है, और वो जो पीछे उसका घर है वो रेजिडेंशियल एरिया है, ऑलरेडी कमर्शियल ये हो गए हैं कानून के मुताबिक। बस इसमें सीधा साधा क्वेश्चन है कि ये मरियम नवाज, इसके बेटी और उसका जो वो है दमाद, उसके घर के सामने है, बस ये इशू है। बाकी तमाम आपको ज़रा मीडिया वाला कवर करे। अख्तर साहब, आप ज़रा जो बिल्डिंग की अप्रूवल है वो कैमरे के सामने रखें। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। परवेज़ खटक पीटीआई जाने के बाद उस पर भी पूरा हाथ है इस प्लाजे गिराने में, क्योंकि खटक साहब का 3 मरतबा मुझे कहा कि आपका तो एक खूबसूरत 4 स्टार होटल बन रहा है, अगर ये कल बनेगा तो हम किधर जाएंगे। मैंने बोला वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिज़्क़ आसमानी है, अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। तो जनाब ये हमारा अपना प्रॉपर्टी, जिसका आपका दादा का प्रॉपर्टी है, मैंने खुद ख़रीद के सेलमेंट बंदा हूँ, तो ये हमारा हक़ है कि मैं बनाऊँ। देखिए, ज़र्फ़ की बात है, इन्हीं मुस्लिम लीग नून के नतिया गली में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके काफ़ी घर हैं वहाँ पे, और औरंगज़ेब साहब का तो बिल्कुल 100% ठीक है, वो हम गिरा सकते हैं, वो आधे घंटे का काम भी नहीं है। लेकिन हमारी तरबियत इमरान खान साहब ने ऐसी की है कि जो कानून के मुताबिक ठीक होगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। जहाँ तक स्वाद की बात है, तो वो भी वो एनओसी उन्होंने 2005 में कि 2010 में तब लिया था, जब वो उनकी हुकूमत थी और वो जो है बरसरे इक़्तिदार थे। तो कहने का मकसद ये है कि हम टिट फॉर टैट नहीं करेंगे कि जहाँ पे एक चीज़ लीगल हो और हम सिर्फ पॉलिटिकल बुनियाद पे जो है उसको गिराएं, और हम यही तवक्को करते हैं।
कि जो जुल्म ज़्यादती हुई है और जो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैसेज दे रहा है और जो फोरम्स बनाए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, तो ये तो मज़ीद जो है इन्वेस्टर्स को ये रोक रहे, स्टॉप कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि यहाँ पे भी इंसाफ होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ एक बात मुझे याद आया, अभी 2000 बाइलास के मुताबिक 2020-21 बाइलास के मुताबिक अगर किसी ने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी किया तो डिमोलिश नहीं है, वो उसमें कंपाउंड है। और अभी भी 2/4/2025 को इसने कंपाउंडिंग दिया और इसके साथ 194 बिल्डिंग के लिए इसने कंपाउंड दिया। सिर्फ वाहिद एक औरंगजेब खान का बिल्डिंग है कि न उसके साथ इंसाफ है, न कंपाउंडिंग है, न कोई जो नक्शा पास है जो हमारे पास तमाम यूनिवर्सिटी मौजूद है, कोई वो उसको कबूल नहीं करता है। ये है इसका सियासी इंतकाम और जुल्म। ये जो हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो डिमोलिश किया गया है। ये अदालतों को होना चाहिए कि इस पर एक्शन ले ले। मैं आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसलिए कर रहा हूँ, सदर पाकिस्तान को होना चाहिए। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो जनाब जिस तरह हमारा मिनिस्टर साहब ने कहा कि फिर हम भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह इसने कहा कि इमरान खान से ये तरबियत नहीं मिली कि आप इस तरह करें, मुझे ये भी पता है कि पूरा जो हमारा नदिया गली है वो इस पर नूली काबिज है और कब्जे पे उसने घर बनाया, तो हम कर सकते हैं। और मैं ये भी बताऊँ आखिर में कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला और इंशाअल्लाह मिलेंगे तो मरियम नवाज़ इस नुकसान का जिम्मेदार है और हर हालत में हम रिकवर करेंगे। और हम हैं कबायली लोग और मैं समझता हूँ कि ये देखो पूरा कबायली इलाकों से लोग आए हुए हैं। और कल भी एक मशर ने गवर्नर हाउस में ये आवाज़ उठाई, गवर्नर हाउस में, कि ये कबायलों का प्रॉपर्टी है और बाहर से पैसा लाए हुए हैं यूनाइटेड अरब अमारात से, तो इसका पूछताछ करे और इंसाफ दे, वरना फिर ये सिर्फ एक कबायली का नहीं है, तो फिर हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट का एक फैसला होगा। और वो फैसला आपको पता है कि तारीख गवाह है कि जो कबायलों ने जो फैसला किया हुआ है तो उसके सामने फिर कोई सामने नहीं आ सकता है। थैंक यू सो मच।